करेक्ट, यू नो वन स्टेप लेड टू अनदर, फाइनली हमने वो बॉटल बनाई जो मिट्टी की बनी हुई है, और आज भी दुनिया में कोई भी ऐसी बॉटल नहीं बनाता है जैसी हम बना पा रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया पे एक प्रोडक्ट था फर्स्ट ट्रेन, एक मिट्टी की खुशबू, तो सबको वो प्रोडक्ट पसंद आया। उसके बारे में आप क्या बताओगे? जो धरती एकदम तप जाती है, उसके बाद जो बारिश आती है, फिर जो खुशबू आती है, करेक्ट, दैट इज सो अमेजिंग। एंड हम लोगों को पता नहीं है ऐसी खुशबू अवेलेबल है एक बॉटल के अंदर। तो एक्चुअली एक नेचुरल खुशबू है जो हम लोग मिट्टी से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड अगर जैसे आपने ट्राई किया तो लोगों को रियलाइज होता है कि एक्चुअली मिट्टी की खुशबू उनको मिल सकती है, और ये केवल इंडिया में बनती है। बहुत अच्छा बूस्ट मिला है हमें, एंड बहुत सारा प्यार मिल रहा है पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से। लोग आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेल्स तो हैज गॉन अप बियॉन्ड एक्सपेक्टेड, हम लोग ने इतना सोचा भी नहीं। मैंने देखा मैम Amazon पे अनअवेलेबल है आपके प्रोडक्ट्स अभी। आई नो, जितने आपने हेलो गाइज एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हमारे साथ है विदुषी मैम। शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा था कि ISAK ब्रांड के बारे में उन्होंने बताया था, जो कि फाउंडर है ISAK ब्रांड की। जो परफ्यूम्स होते हैं, अत्तर होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं और पूरे इंडिया में सेल करते हैं। मैम, वेलकम टू बैंटर विद चेतन। थैंक यू चेतन। यस मैम, जब हम बात करते हैं ISAK ब्रांड के बारे में, उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, लाइक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका मतलब जो कहीं पे आपने जॉब वगैरह किया, उसके बारे में आप क्या बताओगे? तो मैंने अपना MBA किया था SMHRD पुणे से, ओके। एंड उसके बाद बीच में अराउंड 2016 में आए अहमदाबाद से एक स्पेशल कोर्स किया है क्राफ्ट और लग्जरी बेस्ड बिजनेसेस के ऊपर भी, ओके। एंड इन बिटवीन ऑल दिस मैं जॉब तो नहीं किया, बट उससे पहले मैंने अपना एक चिकनकारी का ऊपर एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें हम फाइन इंडियन जो मटेरियल्स होते थे, जैसे नवाब लूम्स होते हैं, प्योर जॉर्जेट्स होते हैं, शिफॉन्स होते हैं, उनके ऊपर फाइन चिकनकारी वाले काम के साथ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स बनाते थे, जैसे जैकेट्स हो गए, ब्लाउजेस हो गई, या इवन कुर्तीज के साथ छोटी वाली जैकेट्स हो गई। तो इन अ डिफरेंट वे मैं चिकनकारी वाला काम करती थी। वो आपने किया था, तो मैम वो आपने इंडिया में किया था, आउटसाइड ऑफ इंडिया? इंडिया में ही किया, इंडिया में किया था। मैम, अभी आते हैं ISAK ब्रांड के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने शार्क टैंक पे देखा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड अत्तर परफ्यूम्स इसमें ही है, आप मैन्युफैक्चर हो लखनऊ से, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे कि कैसे लगा आपको कि आप भी इस फील्ड में आई है? सो एक्चुअली अपनी शादी के बाद मैंने कुछ साल स्विट्जरलैंड और फ्रांस में बिताए थे, एंड सिंस मैं इन्हीं के अराउंड बड़ी हुई हूँ, आई वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड टू नो कि क्या चल रहा है दुनिया में, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे देयर। तो वहाँ पे मैंने अपनी रिसर्च करी, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड वहाँ क्या चल रहा है, लोग क्या खरीद रहे, क्यों खरीद रहे, व्हाट इज द मार्केट एग्जैक्टली देयर। और वहाँ पे मैंने फ्रेंच परफ्यूमरी हाउसेस और वो लोग उनके परफ्यूम्स कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें देखी। और ऐसे ही एक इंसिडेंट था जब मैं शॉ एलीज में पेरिस में एक सेफोरा का स्टोर था, उस समय सेफोरा इंडिया में तो नहीं था, बट वहाँ पे बहुत बड़ा सेफोरा का स्टोर था, एंड भरा पड़ा था परफ्यूम से, बट सरप्राइजिंगली एक भी इंडिया से ऐसा ब्रांड नहीं था जो वहाँ पे परफ्यूम सेल हो रहा हो। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट स्ट्रक मी कि ऐसा क्यों है, करेक्ट, हम क्यों नहीं बेच पा रहे हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, जबकि हमारा प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर है। एंड दैट्स वेयर मेरी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई, एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन इट। फाइनली 2016-17 में मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज को आगे लेके जाना चाहती हूँ, एंड थोड़े नई तरीके से और नई खुशबुओं के साथ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई। ये अभी हमें जानिए आपकी जर्नी, कि ISAK की जर्नी स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद शार्क टैंक तक का आपका सफर, उसके बाद का सफर, ये पूरी चीज़ें। बट एक चीज़ हमेशा मुझे लगती है कि जो मार्केट है, लाइक कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब कंट्री जो भी है, तो वो लोग ज़्यादा अत्तर यूज करते हैं। परफ्यूम तो हालांकि सारी जगह पे यूज होता है, तो इंडिया में इसकी मार्केट है इतनी अत्तर की, और पहले का डिफरेंस, पहले कितनी थी, अभी आपको उसके बारे में आप क्या बताओगे? तो पहले एक्चुअली इंडिया में भी इट वाज अत्तर डोमिनेटेड ही मार्केट था, इंडिया में भी अत्तर ही ज़्यादा चलते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 40-50 साल में इंटरनेशनल कंट्रीज इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स लेके आई और बहुत उसकी मार्केटिंग करती हैं, तो उनकी मार्केटिंग वाज फोकस्ड ऑन परफ्यूमरी। एंड वैसे ही इंडिया में भी हमने देखा कि वो मार्केट काफ़ी अत्तर से शिफ्ट होके
परफ्यूम्स की तरफ जा रहा है, लेकिन आज भी इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है जो लोग केवल अतर यूज करते हैं। एंड अभी शार्क टैंक के आने के बाद आई एम सो हैप्पी टू सी कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो अतर्स में ही इंटरेस्टेड हैं, और नॉट जस्ट इंडिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग चाहते हैं कि हमें वो लोग चाहते हैं कि हम अतर यूज करें, बिकॉज वो एक उन लोग के लिए नया कॉन्सेप्ट है, हम लोग के लिए तो पुराना है, बट अतर फॉर्म में भी आपको मॉडर्न फ्रेग्रेंसेस मिल पा रही है विद द हेरिटेज फ्रेग्रेंसेस जो हम उनको ऑफर कर रहे हैं। वो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम ऐसे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जो अतर यूज करना चाहते हैं या पहली बार उस फॉर्मेट को ट्राई करना चाहते हैं। करेक्ट। मैम, जब हम जाते हैं ISAK स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एंड यू आर द ओनली वन कि एक आपने पूरा इसको हैंडल किया। फैमिली होती है साथ में, बट जब हम डील करते हैं किसी के साथ तो हम अकेले होते हैं। तो आपकी जर्नी के बारे में आप क्या बताओगे? स्टार्ट कैसे हुआ, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कैसा, फिर उसके बाद शार्क टैंक? सो इनिशियली तो हम लोग ने जितना मेरे पास लिमिटेड फंड्स थे, तो मैंने अपनी चाची को बोला, एंड चाचा को से मैं हमेशा से उनसे काफ़ी बातचीत करती थी कि हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो एंड केवल इट वॉज नॉट फंडिंग, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो जो नॉलेज होती है, प्रेपरेशन कैसे होगा, बैक एंड जो वर्क होता है, वो सारा मैंने उस समय तक सेटअप नहीं किया था। तो वो इन सब चीज़ों में फिर मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ जुड़े, एंड उन्होंने मेरी हेल्प करी। हम लोग ने फाइनली धीरे धीरे करके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और जैसे जैसे ब्रांड ग्रो हुआ हम लोग फिर अपना सेटअप भी बना पाए। और वो ही नहीं, जब आप कोई भी नया ब्रांड लॉन्च करते हैं तो ऑफ कोर्स केवल प्रोडक्ट साइड से नहीं, मार्केट साइड से भी कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या प्राइस पॉइंट्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों में हमने थोड़ी रिसर्च करी, मार्केट फीडबैक लिया, अडेप्ट किया। कुछ चीज़ें नहीं चली। अब जैसे हमारे रीड डिफ्यूज़र की अगर आप बॉटल्स देखें तो वो हैंडमेड बॉटल्स हैं, एंड देयर इज अ रीज़न व्हाई पूरी दुनिया में जो लोग रीड डिफ्यूज़र की बॉटल्स यूज़ करते हैं वो एक्चुअली परफ्यूम बॉटल्स होती हैं, बट रीड फंक्शन ही ऐसे करता है कि जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं वो खुशबू में थोड़े टाइम डूबी रहती हैं, एंड जब वो इन्वर्ट होती हैं तो वो अपनी फ्रेग्रेंस स्प्रेड करती हैं। सो द आइडिया है इसकी जितनी नैरो, अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें तो जितनी नैरो बॉटल होएगी उतना वो डिप होएगी। तो रादर देन गोइंग विद अ ब्रॉड बॉटल जो सब लोग यूज करते हैं, आई वांटेड अ वेरी नैरो बॉटल। दूसरा, अगर हम खुद बना रहे हैं, रीड एक ऐसी खुशबू है, वो ऑयल बेस्ड होता है हमारा, तो हम उसमें क्ले में घुस सकते थे, एंड आई वांटेड समथिंग विच जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो वो हमने फिर, आज हमारी जो रीड की बॉटल्स होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल है और क्ले की बनी हुई है, नैरो है, जिससे कि पूरी बॉटल उसमें डिप होती है, एंड जब आप इन्वर्ट करते तो वो फ्रेग्रेंस भी ज्यादा अच्छे से स्प्रेड करती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो जब जैसे रीड भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले खुद से हम लोग वो टेस्टिंग करते हैं, तो हमने उस समय देखा कि बहुत ही, अगर इतनी ब्रॉड बॉटल है तो उसकी ऑब्वियसली हाइट कम हो जाती है, तो वो फ्रेग्रेंस उतनी स्प्रेड नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, एंड देन वी रियलाइज्ड कि ये वाला टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें, यू नो, वन स्टेप लेड टू अनदर, और फाइनली हमने वो बॉटल बनाई जो मिट्टी की बनी हुई है, और आज भी दुनिया में कोई भी ऐसी बॉटल नहीं बनाता है जैसी हम बना पा रहे हैं। ओके, सो यू कैन एक्सपोर्ट दैट थिंग टू वर्ल्ड एक्चुअली। मैम, जो आपका सेल था लाइक लास्ट 6 months का लाइक 18 lakhs, ऑर्गेनिक या पेड मार्केटिंग थी? मार्केटिंग कैसी थी आपकी? हाँ, तो अब ये तो हमारी वैसे ऑर्गेनिक रीच ही थी, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनिक। कोई आपने कैंपेन्स वगैरह, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स कुछ नहीं किया था तब तक? नहीं, तब तक हमने नहीं किया था। इट वाज मोस्टली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, एंड कुछ स्टोर्स ऐसा इंडिया में हमारे साथ टाई अप्स हैं जिनके थ्रू हम सेल कर रहे थे। ओके मैम, शार्क टैंक इंडिया पे एक प्रोडक्ट था फर्स्ट ट्रेन, एक मिट्टी की खुशबू, तो सबको वो प्रोडक्ट पसंद आया। उसके बारे में आप क्या बताओगे? और ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, मैंने भी ट्राई किया, जेन्युइनली खुशबू पूरी मिट्टी की है। थैंक यू सो मच। ये मिट्टी की जो खुशबू होती है ना, आई हैव सीन
अक्रॉस द वर्ल्ड सबको मिट्टी की खुशबू बहुत मिट्टी की खुशबू ना, लेट मी करेक्ट, कि बारिश आने के बाद जो खुशबू आती है मिट्टी की, वो हाँ, जो धरती एकदम तप जाती है, उसके बाद जो बारिश आती है फिर जो खुशबू आती है, करेक्ट, दैट इज सो अमेजिंग एंड हम इट इज सो कामिंग, वो हमें बहुत सूदिंग होती है, कामिंग होती है, बट लोगों को पता नहीं है ऐसी खुशबू अवेलेबल है एक बॉटल के अंदर। तो एक्चुअली एक नेचुरल खुशबू है जो हम लोग मिट्टी से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड अगर जैसे आपने ट्राई किया तो लोगों को रियलाइज होता है कि एक्चुअली मिट्टी की खुशबू उनको मिल सकती है और ये केवल इंडिया में बनती है। सिर्फ ये एक प्रोडक्ट है कि जिसकी जो खुशबू है वो मैक्स 2 आवर्स तक रुकता है, बट बाकी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग। ऑल आवर प्रोडक्ट्स 8 to 12 आवर्स मिनिमम लास्ट करते हैं, उससे ज्यादा ही लास्ट करते हैं, बट हम क्लेम 8 to 12। मैम हम आते हैं शार्क टैंक इंडिया का, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक आपका मतलब आपने अप्लाई किया, फिर उसके बाद सिलेक्ट होना पिच, उसके बाद द पीयूष बंसल उनका ऑफर, वो जर्नी के बारे में आप क्या बताओगे? वहाँ पे पिच मैम जितना हम देखते हैं टीवी पे उतने टाइम का ही पिच होता है? नहीं, पिच तो एक्चुअली उससे बहुत लंबा होता है। मेरा पिच तो अराउंड 1 घंटे के ऊपर चला था, बट टीवी में अपने टाइम के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो 10 मिनट्स का ही आता है। एंड वो जो पिच होता है वो ना शार्क्स ने कभी हमारे ब्रांड के बारे में पहले सुना होता है, ना हम उनसे कभी पहले मिले होते हैं। एक्चुअली वो जो सब हो रहा होता है वो वैसे ही होता है। मतलब मैम बहुत सारे लोगों को लगता है कि शो स्क्रिप्टेड होते हैं, तो मैम शो स्क्रिप्टेड है शार्क टैंक इंडिया? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। इनफैक्ट जो शार्क टैंक इंडिया की टीम है उनको भी कुछ नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। जितना क्लूलेस हम हैं, सब लोग वैसे ही होते हैं, उनको भी नहीं पता कि कौन सा ब्रांड आ रहा है या क्या ऑफरिंग है उनकी। उसी आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में जो पिच होती है, उसी टाइम पे शार्क्स अपने क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस में क्या क्या बिजनेस है, कैसे आगे लेके जा रहे हैं, और उसी के बेसिस पे उसी समय वो लोग खुद से डिसीजन लेते हैं और खुद के पैसे लगाते हैं। और हमारे लिए भी वो उतना सा टाइम होता है जब हमें जाके शार्क्स को कन्विंस करना होता है कि हाँ, हमारा बिजनेस में पोटेंशियल है, हम ग्रो करना चाहते हैं एंड प्लीज आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए एंड हमें मेंटरशिप एंड गाइडेंस दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में आप क्या बताओगे कि मेंटरशिप जब आपको पीयूष बंसल सर के साथ अभी आपका मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अभी मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ, एक्चुअली एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं एंड कुछ अप्रोचेबिलिटी में प्रॉब्लम हो। मुझे कोई इश्यूज आता है आई कैन आस्क हिम, उनके पास जब भी टाइम होता है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड एज फार एज मेंटोरिंग एंड गाइडेंस गोज, वो एक्चुअली गाइड करते हैं कि तुम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। और अभी अगर मुझे कोई इशू आ रहा है, जैसे शार्क टैंक के आने के बाद इतने क्वेश्चंस, इतनी क्वेरीज, सो देयर वर सो मेनी थिंग्स जो मुझे समझ में आता है मैं क्या करूँ, अब मैं इनको कैसे रिजॉल्व करूँ। तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे, इफ नॉट वो खुद नहीं हेल्प कर सकते तो वो मुझे एटलीस्ट बता सकते हैं कोई और जना जो आपकी हेल्प कर सकता हो। तो वो जो छोटे छोटे हेल्प्स होते हैं ना, जो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे हमें इस इन्वेस्टमेंट पीयूष बंसल सर की वजह से हमें मिल पा रहे हैं। सो दैट इज, तो एक बहुत बड़ी हेल्प भी होती है, बहुत बड़ी हेल्प है। करेक्ट। मैम जब शार्क टैंक इंडिया पे आपका शो मतलब पब्लिश हुआ, फिर उसके बाद सेल्स वगैरह कितना, मतलब पूरा बूस्ट आ गया? बहुत अच्छा बूस्ट मिला है हमें एंड बहुत सारा प्यार मिल रहा है पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से। लोग आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेल्स तो हैज गॉन अप बियॉन्ड एक्सपेक्टेड, हम लोग ने इतना सोचा भी नहीं। मैंने देखा मैम अमेज़न पे अनअवेलेबल है आपके प्रोडक्ट्स अभी। आई नो, जितनी हमने प्रेपरेशन करी थी वो बाद में रियलाइज हुआ सब कम पड़ रहा है। करेक्ट। तो आई एम सो ग्रेटफुल जो हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है, बट वी आर बूस्टिंग अप आवर प्रोडक्शन और हम लोग जल्दी ही अमेज़न पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। वेबसाइट पे भी हम लोग प्री ऑर्डर्स ले रहे हैं, बिकॉज एट द करंट कैपेसिटी हम लोग अभी स्लो है, बट हम वो कैपेसिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द अटेंशन एंड द लव दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम whole of India because of मैम आपके प्रोडक्ट में उतना दम है, that's why the people are loving it. Thank you. इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बिजनेस आइडिया है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है कि जिनको एक एक्सपोजर नहीं मिलता है कि वो कहीं पे जा सके और अपना बिजनेस कर सके। उनके पास बिजनेस आइडिया होती है, उनके पास स्किल होता है, तो उनके लिए आप सजेशन क्या दोगे? 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा
पहला स्टेप लेना होता है, वो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्टेप छोटा हो सकता है, हाँ। स्टार्टिंग में हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं, हमारे पास हमें पता भी नहीं होता है, तो भले ही वो स्टेप छोटा हो, मैं ये बोलूँगी कि आप आगे बढ़िए। और वो ही नहीं, जब हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते या कोई भी नई जर्नी स्टार्ट करते, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि पहले दिन में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं और आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो लोगों को धीरे धीरे पता चलता है। Correct. तो इस केस में मेरे साथ भी हुआ, आई हैव सीन, बहुत लोगों के साथ होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे लोज ज़्यादा होते हैं, कि कोई बहुत सारे ऐसे दिन जाते हैं जो हमें लगता है कि जैसे जाने चाहिए नहीं जा रहे हैं। Correct. और कुछ हाइज होते हैं, तो वो हाइज से हमें खुशी मिलती है, पर जो लो वाले दिन होते हैं ना, उसमें हमें अपना मनोबल मजबूत रखना चाहिए एंड पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ वो काम, हमें अपनी मेहनत में कमी नहीं लानी चाहिए, करते रहना चाहिए, धीरे 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 करके एक दिन रिजल्ट आते हैं। तो पेशेंस बहुत जरूरी है जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली। मैम थैंक यू सो मच। आपका जो ब्रांड है बहुत खूबसूरत है, जो प्रोडक्ट्स है सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ब्रांड मैम, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।